Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. I am Megha. Today we will learn about emasculation and bagging. These are the topics which are left from this chapter, sexual reproduction in flowering plants. So this is part 8. Please watch other videos also to understand this chapter easily. So let's learn about emasculation and bagging. So before that we will know what is artificial hybridization. हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉसिंग. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग या फिर मिक्सिंग. ओके, मिक्सिंग और क्रॉसिंग. नाउ इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पॉलन ग्रेन ऑफ डिजायर्ड प्लांट वी कैन से जो हमें पसंद है, जिसकी हम कैरेक्टरिस्टिक चाहते हैं, द ट्रेड वी वांट. तो द डिजायर्ड पॉलन इज सेलेक्टेड एंड बाय दैट पॉलन द पॉलिनेशन इज डन. ओके, नाउ we will learn in detail how this happens, isn't it? Okay, so let's see what is emasculation first. In one sentence we will say removal of anthers. Anthers are the male part of the flower. Okay, male part of the flower is stamen, and stamen upper part is anther and lower is the filament. The removal of the anther or the removal of the male part or the killing of the pollens is emasculation. Okay, if these anthers are easily cut, okay, if they are easily cut, then we use the forceps or scissor to cut them. Otherwise the pollens are killed. If the anthers are very small, we cannot cut the anthers, so in that case we will kill that pollens by using some chemicals. So this process is the emasculation. In this figure you can easily see that emasculation is going on. By this forceps, these anthers are removed. Okay, so this is what we call emasculation. एंथर्स को हटाना, फ्लावर में से एंथर्स को हटा देना, मेल पार्ट को हटा देना. ठीक है, ये जनरली बड स्टेज पे किया जाता है. इट इज़ डन एट दी बड स्टेज, बिकॉज अगर वो एंथर मैच्योर हो जाएगा देन सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, इसीलिए वो बड स्टेज पे एंथर्स को हटा दिया जाता है. ठीक है. ओके, आफ्टर दिस बैगिंग. नेक्स्ट प्रोसेस इज द बैगिंग. बैगिंग मीन्स सिंपली बैगिंग मीन्स बैग. ओके, बैगिंग से मतलब होता है बैग से कवर करना. कवरिंग ऑफ द इमेस्क्यूलेटेड फ्लावर विद बैग. दिस इज हाउ बैगिंग इज डन. दिस इज अ बटर पेपर. ओके, अ बैग विच इज मेड ऑफ बटर पेपर. तो हाँ, फ्लावर को इमेस्कुलेशन होने के बाद उस फ्लावर को क्या किया जाता है, बैग से कवर कर देते हैं टू अवॉइड पॉलिनेशन बाई अनवांटेड पॉलिन. अगर हम नहीं चाहते कोई अनवांटेड पॉलन इसे पॉलिनेट करे, इसलिए इसको बैग से कवर कर देंगे. ठीक है, पहले हमने उसके एंथर्स रिमूव कर दिया, अब उसको हमने क्या कर दिया, बैग से कवर कर दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई अनवांटेड पॉलन आके इसको पॉलिनेट कर दे. ठीक है, समझ में आया इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग. ओके, तो ये जो एमास्कुलेशन होता है इट इज़ जनरली डन इन द सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स. ठीक है, तो हम देखते हैं. एक सपोज दिस इज़ अ प्लांट विच कंटेन बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स द फ्लावर विच कंटेन बोथ पार्ट, मेल एज वेल एज फीमेल. सो दिस इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. So in this, if we are drawing the unisexual flower, there are two conditions. The flowers are present on the same plant, but on the different branches. एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर है, मेल भी वही है, फीमेल भी वही है, लेकिन वो जो दोनों हैं वो अलग अलग ब्रांचेस पे हैं. ठीक है, इस ब्रांच पे सपोज फीमेल फ्लावर है, ये है मेल फ्लावर. तो ये फ्लावर कैसे हुए, यूनिसेक्सुअल हुए. यूनि मीन्स वन, बाई मीन्स टू. तो यूनि में एक ही सेक्स ऑर्गन है फ्लावर में, बाई में दोनों सेक्स ऑर्गन है. ठीक है, इस कंडीशन को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, है ना, हर्माफ्रोडाइट विच कंटेन्स बोथ द सेक्स ऑर्गन्स. तो दिस इज वन कंडीशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर. बट दिस प्लांट इज मोनोशियस. ओके, मोनोशियस मीन्स, मोनो मीन्स वन, एक ही प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गन है, मेल भी है फीमेल भी है. तो एक ही प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गन जब होते हैं तो उस प्लांट को बोलते हैं मोनोशियस. डायोशियस के लिए हम क्या करेंगे, एक ये प्लांट है जो कि फीमेल फ्लावर्स हैं उसके ऊपर,
दूसरा प्लांट है इसी स्पीशीज़ का जिसके पास मेल फ्लावर्स हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? This is a dioecious condition where you will see that the male and the female flower, these are the female flower, these are the male flower, they are on different plants. This condition is dioecious condition. Okay, समझ गए? This is dioecious. Di means two separate plants हैं, दोनों flowers अलग अलग plants में हैं. जैसे आपने पपाया देखा होगा. If you see the flowers of papaya, you will found male on one branch, one plant, and the female somewhere on the different plant. ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले इनकी बाइसेक्शुअल फ्लावर की. ठीक है, बाइसेक्शुअल फ्लावर में ये एंथर्स हम रिमूव कर देंगे जिससे क्या हो, इसका पॉलिनेशन इसी पॉलन से नहीं हो जाए. हमें सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करना है. वी वांट टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज वी वांट द pollen ऑफ आवर चॉइस to pollinate this plant. So this removal of anther is what we call emasculation. But in this case, when the flowers are unisexual and the condition is monoecious, then there is need to cut the flower because the flower is different. The male flower is on different branch. So in this case, we cut the flower. We remove the male flower, not female. We remove the male flower. In dioecious condition, when the flowers are on different branches, then there is no need to do emasculation. Only the process bagging is done to cover this female flower, so that the other pollen will not come and do the pollination. To avoid that, only bagging is done. ठीक है, समझ गए? चलिए move on. Before this, I want to draw one more plant. Okay, this is a plant. Which plant? Mango plant. Okay, my drawing is not that much good. This is a mango plant. One more mango plant is there. Now what is the difference between these two? Let me draw one big mango here. Okay, this mango is very juicy and this mango is very large in size. ठीक है, ये मैंगो बहुत जूसी है और इसका मैंगो जो है वो बहुत बड़ा है, लार्ज इन साइज है. नाउ वी वांट बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स इन वन प्लांट. ठीक है, हम चाहते हैं दोनों प्लांट की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो एक ही प्लांट में आ जाए. मीन्स वी विल गेट जूसी मैंगो एज वेल एज लार्ज मैंगो इन वन प्लांट. देन व्हाट वी विल डू फॉर दिस? फॉर दिस, सपोज दिस प्लांट इज हैविंग द फ्लावर. These are the flowers of mango plant, and here also these are the flowers. Okay, what we will do, we will collect the anthers from this plant and cut the anthers of this plant. Let me take another color. This one, red I will take. Okay, I will cutting the anthers of this plant. Okay, so we had collected the pollens from this plant. Now after cutting the anther of this large mango plant, we will cover it with the bag. After that, we will collect the anther and then open the bag and dust all these pollens on the stigma of this plant. ठीक है, इसमें हमने pollens की dusting कर दी. फिर दोबारा इसको बैग से कवर कर दिया. Again we had covered it with the bag so that other pollens will not come and contaminate. Now what will happen? Pollens grow and form the pollen tube. Pollination takes place, and then what? After pollination, fertilization, seed is formed. Then the seed is checked whether that seed is producing the same which we want. Means we want juicy and large, both type of varieties, characters in the same plant, whether it is producing or not. If it is producing, then our experiment is successful. ठीक है, ये समझ में आया? Let's see the flow chart of it. सो फर्स्ट स्टेप इज़ द सिलेक्शन ऑफ प्लांट. पहले हमने प्लांट को सिलेक्ट कर दिया जो हमारी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, ऑफ डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक का प्लांट सिलेक्ट कर लिया. उसके बाद रिमूवल ऑफ एंथर्स इन द बड कंडीशन. बड कंडीशन में हमने एंथर्स को रिमूव किया जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो. उसी प्लांट को, उसी फ्लावर को देन वी हैव एनक्लोज्ड द इमैस्कुलेटेड फ्लावर विद अ बैग मेड अप ऑफ बटर पेपर जनरली. ओके, फिर उसको कवर कर दिया बैग से जिससे क्या नहीं हो, कंटेमिनेशन नहीं हो किसी दूसरे पॉलन का.
कलेक्शन किया डिज़ायर्ड पॉलन, कलेक्शन कर लिया, जो हम चाहते थे इस पॉलन से पॉलिनेशन हो, तो वो हमने पॉलन कलेक्ट कर लिए। वो पॉलन को हमने इस इमेस्क्यूलेटेड फ्लावर को खोला, बैग खोला और उस पॉलन की डस्टिंग कर दी, डस्टिंग ऑफ पॉलन। डस्टिंग करने के बाद फिर से बैगिंग की होती है, ठीक है, बैगिंग दोबारा की जाती है। आफ्टर डस्टिंग देन बैगिंग अगेन, after bagging, after some time you will see artificial pollination has taken place, and then what are the next step, fertilization, seed formation and so on. Okay, समझ में आया ये टॉपिक? ठीक है, if you are able to understand my videos, please subscribe to my channel, please subscribe, okay, and hit the bell icon to get the updates. Good luck.